अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान और मैं हूँ सदाम हुसैन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है मीनिंग ऑफ मैरिज। मीनिंग ऑफ शादी के मायने क्या हैं, विवाह के 7 वचन। लड़की की जब शादी होती है हिंदू धर्म में तो वो 7 वचन लेती है। 7 फेरे होते हैं तो 7 वचन होते हैं शौहर से। उससे 7 प्रॉमिस लेती है वो लड़की। अच्छा। 7 वादे लेती है। वो क्या वादे हैं, मनोज मुंतशिर जी बता रहे हैं। चलो मैं भी देखूँ। बता दो, क्या पता ये भी 7 फेरे ले। जब तक पूरे ना हो फेरे 7, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की, तब तक बबुनी नहीं बबुआ की। 40 साल पहले आया था ये गीत, लेकिन बात ऐसी कह गया जो हजारों वर्षों का निचोड़ है। हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में फेरों का महत्व इतना बड़ा है कि फेरे पूरे होंगे तभी दुल्हा और दुल्हन पूरी तरह से एक दूसरे के होंगे, तभी इस संबंध को समाज स्वीकारेगा और तभी दैवीय शक्तियों का आशीष प्राप्त होगा। फेरों के साथ 7 वचन भी जुड़े होते हैं। क्या हैं ये 7 वचन और क्या है इनका अर्थ? नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला। आज मैं आपको विवाह के 7 वचन समझाऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि विवाह क्या है। सनातन संस्कृति में 16 संस्कार माने गए हैं। विवाह या पाणी ग्रहण 15वां संस्कार है। विवाह एक संस्कृत शब्द है जो कि वि और वाह को मिलाकर बना है। इसका अर्थ है एक दूसरे का हो जाना, एक दूसरे को धारण कर लेना। और पाणी ग्रहण का अर्थ, पाणी यानी हाथ, एक दूसरे का हाथ ग्रहण करना, एक दूसरे का हाथ हमेशा के लिए थाम लेना, ताकि विवाह का ये बंधन 7 जन्मों तक अटूट और अक्षय बना रहे। विवाह का पहला वचन है, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिय वयम कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। कन्या अपने वर से कहती है, आप कभी किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं तो मुझे साथ लेकर जाएं। आप मेरे बिना कोई व्रत, कोई उपवास या फिर यज्ञ जैसे कोई धार्मिक कर्म ना करें। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूं। इस पहले वचन में होने वाली पत्नी अपने भावी पति से यह वादा चाहती है कि जीवन के हर अच्छे काम में वो उसे अपने साथ रखे। दूसरा वचन, पूज्यो यथा सो पितरो ममापि तथेश भक्तो निज कर्म कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम। कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है। जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, विवाह के बाद आपको उसी तरह मेरे माता पिता का सम्मान भी करना होगा। ये वचन मांगना और देना दोनों एकदम उचित है। विवाह सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं, 2 परिवारों के बीच भी होता है। तो मान सम्मान की यह गंगा भी दोनों तरफ से बहनी चाहिए। लड़के वाले बड़े और लड़की वाले छोटे, ये सोच गलत है और हमारे संस्कारों में ऐसी सोच का कोई स्थान नहीं है। तीसरा वचन, जीवनम अवस्था त्रये मम पालनाम कुर्याः वामांग यामि तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम। जीवन आनी जानी छाया है। उम्र का सूरज जैसे चढ़ता है वैसे ही उतरता भी है। जो पूरब में उगेगा उसे पश्चिम में अस्त होना ही पड़ेगा। यही संसार का नियम है। अपने तीसरे वचन में कन्या वर से कहती है, यदि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं में, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरे साथ रहने का वचन दें तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करूंगी। हमारे यहाँ विवाह सचमुच जीवन भर का बंधन है। एक बार विवाह हो गया तो एक दूसरे को त्यागना सनातन के विरुद्ध है। डिवोर्स और तलाक ये दोनों शब्द विदेशी हैं, एक इंग्लिश, दूसरा अरबिक। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप डिवोर्स का हिंदी शब्द जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि तलाक को हिंदी में क्या कहते हैं? अब संबंध विच्छेद मत कहिएगा, क्योंकि वो शब्द नहीं है, फ्रेज है, वाक्यांश है। 2 शब्दों को जोड़ के बनाया गया है, संबंध और विच्छेद। तो सच ये है कि
तलाक के लिए, डिवोर्स के लिए हमारी भाषा में कोई शब्द है ही नहीं, क्योंकि हम विवाह को तोड़ने में, पति या पत्नी को छोड़ने में विश्वास ही नहीं रखते। तलाक शब्द और डिवोर्स की प्रथा ये एक वायरस की तरह विदेशों से हमारे यहाँ दाखिल हुई है। जिस दिन हम अपनी मूल भारतीय संस्कृति की ओर लौटेंगे, हमारे देश में डिवोर्सेस हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। चौथा वचन, कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञाम यदि कातम कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थः। चौथे वचन में कन्या वर से कहती है, अब तक तो आप घर परिवार की सारी चिंताओं से दूर थे, लेकिन अब विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, इसलिए भविष्य में परिवार का दायित्व आपके कंधों पर आएगा। आप वचन दें कि आप इस जिम्मेदारी को पूरे मनोयोग से, प्रेम से निभाएंगे। पांचवा वचन, स्वसद्य कार्ये व्यवहार कर्मण्ये व्यये मामापि मंत्र येथा वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रूते वचः पंचमत्र कन्या। पांचवें वचन में कन्या वर से कहती है कि विवाह के बाद घर के कामों में, किसी भी प्रकार के लेन देन और खर्च में आप मेरी सलाह जरूर लेंगे। लेनी भी चाहिए, घर किसी एक का तो है नहीं, दोनों का है, तो घर से जुड़े हुए फैसले भी दोनों के होने चाहिए, वरना पत्नी के मन में ये कसक हमेशा के लिए रह जाएगी कि जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं है, एक उम्र उसी घर को सजाने में गुजर जाए। छठा वचन, न मेपमानं सविधे सखीनां द्यूतं न वा दुर्व्यसनं भंजश्चेत वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनं च षष्ठम। इस वचन के दो भाग हैं, दूसरा पहले समझाता हूं। कन्या कहती है, वचन दीजिए कि आप जीवन भर जुए से और जुए जैसी अन्य बुराइयों से दूर रहेंगे। और पहले भाग में वो अपने स्वाभिमान की सुरक्षा मांगती है। यदि मैं अपनी सखियों, सहेलियों के साथ या अन्य महिलाओं के साथ बैठी हुई हूं, तो किसी भी कारण से उन सब के सामने आप कभी कभी मेरा अपमान नहीं करेंगे। होना भी यही चाहिए। स्त्री का मान रखना पुरुष होने की पहली शर्त है। हमारी संस्कृति में स्त्री का इतना सम्मान है कि हमारे धर्म ग्रंथ भी स्त्री का नाम पुरुष से आगे रखते हैं। सीता, राम, राधा, कृष्ण और ईश्वर की स्तुति भी करते हैं तो क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पहले माता फिर पिता। जो लोग कहते हैं कि भारत सदैव से पुरुष प्रधान समाज रहा है, यहाँ पिता के आगे माँ को कभी कुछ समझा ही नहीं गया, उन्हें थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम का परिचय क्या है? कौशल्यानंदन। लक्ष्मण का सुमित्रानंदन। महाभारत में श्री कृष्ण का परिचय क्या है? देवकी नंदन और यशोदा नंदन। अर्जुन को क्या बुलाते थे? कुंती पुत्र। और कर्ण का क्या नाम था? राधेय। जो भारत की सही संस्कृति समझेगा वो प्राण दे देगा, लेकिन न खुद किसी स्त्री का अपमान करेगा, न अपने सामने होता हुआ देखेगा। सातवां वचन, परस्त्रियम मातु समाम समीक्ष स्नेहम सदा चेन्मय कांत कूर्या वामांग मायापि तदा त्वदीयम ब्रूते वचः सप्तमत्र कन्या। इस आखिरी वचन में कन्या वर से कहती है, आप वचन दें कि विवाह के बाद अन्य सभी स्त्रियों को माता समान मानेंगे और जीवन पर्यंत हमारे आपसी प्रेम के बीच किसी तीसरे को आने नहीं देंगे। प्यार ऐसा ही होना चाहिए, दो के बीच इतनी जगह ही न रह जाए कि तीसरा दाखिल हो पाए। लहू और इश्क रंग दोनों का फीका हो नहीं सकता, मैं उसका हो चुका हूं, अब किसी का हो नहीं सकता। ये थे विवाह के वो सातों वचन जिनकी नींव प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण पर रखी गई है। आपने बड़े ध्यान से सुना, बड़े धैर्य से सुना, आपका आभार। जी जनाब, ये थे 7 विवाह के वचन। अक्सर हम बचपन से देखते आ रहे हैं इंडियन फिल्मों में, ड्रामों में फेरे लिए जाते हैं 7। तो आज हमने उनके वचन सुने कि क्या उनकी लॉजिक है, क्या उनकी वजह है। तो कैसा लगा आपको? कौन सा वाला वचन सबसे अच्छा लगा, या कौन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए या सही है, क्या है? ज़रा पहले तो आप बताएं। आप एक मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगी उनके साथ तो मुझे बहुत पसंद आए, क्योंकि लड़की भी यही चाहती है। जो देखें, हर लड़की जो भी है ना दुनिया में, कोई भी कंट्रीज़ में, जैसे कराची में है, बाहर लोगों को, हर लड़की यही चाहती है कि अगर मेरी शादी किसी के साथ भी हो, वो इज़्ज़त करे, ख्याल करे, सारी ज़िंदगी साथ निभाए। फिर लड़की को खुशी होती है, लड़की भी साथ निभाती है। अब उसके बच्चे होते हैं ना, ज़ाहिर औलाद होते हैं, फिर अपने बच्चों का भी ख्याल रखती है।
शौहर का भी, उनकी पेरेंट्स का भी, अगर वो भी उनके पेरेंट्स का ख्याल करें, ये बहुत अच्छी बातें हैं। मुझे तो बहुत खुशी हुई क्योंकि ये सारी जितनी भी पॉइंट्स है बिल्कुल बिल्कुल मेरे मतलब का भी है कि मेरी भी यही ख्वाहिश है कि जिससे भी मेरी शादी हो तो वो बंदा भी ऐसे परफेक्ट हो, जो साथ में तीसरे की गुंजाइश ही ना हो। बिल्कुल सही कहा, दोनों बिल्कुल आपस में इतनी मोहब्बत हो, इखलाक मोहब्बत, इतनी इज्जत हो कि लोग देखें कि हाँ ये है। कह रहे हैं कि घर के कोई काम हो, कोई फैसले हों, बिल्कुल तो बिल्कुल उसमें रजामंदी हो। अगर अक्सर कुछ लोग बीवियों को या औरतों को समझते हैं कि इनको क्या पता यार। बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए बीवी होती है शौहर के पास और शौहर होता है उसके पास, अगर दोनों एक दूसरे से मशवरा ये करके काम मसले करें ना, सारी बहुत ज़िंदगी इज्जत है। ताकि अहमद चलते ही रहेंगे हस्बैंड वाइफ के। कहीं कोई एक जोड़ा खुश होता है, दो नहीं होते, फिर चौथा खुश होता है, वो पांचवा मज़ा नहीं। नहीं है ना, एक दूसरे का साथ दे। कहीं किसी की 50% अंडरस्टैंडिंग है, किसी की 70% है, किसी कोई कितना खुश है, कोई कम खुश है। ये मसले चलते रहेंगे। वचन अच्छे हैं, जाहिर मतलब ये तो हर जगह ही ऐसा होना चाहिए, कोई भी मज़हब हो। एक बात है, भले अंग्रेज़ी क्यों ना हो, क्या बात, वो तो प्यार जहाँ होगा तो अंडरस्टैंडिंग होगी, तो वहाँ अच्छा है, इखलाक होगा। अगर अब शौहर कुछ को लोगों कुछ की होता है, चलो तरबियत, शौहर को कुछ होता है तो बीवी ज़्यादा बीवी से भी मोहब्बत करता है, वो एक दूसरे को साथ निभाता है, तो साहब तो वो उसका ख्याल करेगी, केयर करेगी, उसको पता है वो मेरा है। अच्छा तो तुम्हें मेरी नहीं लिए इतना पता, करता है। नॉर्मली लड़कियां जब तंग आ जाते हैं एक दूसरे से शादी के बाद, 1 साल प्यार रहते हैं, 2 साल नहीं बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे गलत तो है। होता है ना, हो रहा है ना आजकल, क्या कर सकते हैं। हाँ तो फिर ये चीज़ क्या ये हर जगह बनना, सही है। ये चलता ही रहेगा। पाकिस्तान में भी शादी होती है, सब यही कहते हैं ऐसे मैं ही। साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, लेकिन यही होता है कुछ साल रहते हैं, 2 साल 1.5 साल 3 साल की जिंदगी होती है, मतलब कि साथ में आपस में नहीं, फिर उसके बाद रिश्ते सबका खत्म, ऐसे नहीं होता, इसी तरह ना बनती नहीं ये बात में। अच्छा कहीं भी अच्छा चले अच्छा मैं आपको बताऊँ, ये जो सोच ये होती है बहुत हमारी, गलत हो रहा है पूरी जो बात ये। सुने ना, हमारी जो सोच होती है कि यार एक लड़की के साथ फिर दूसरी लड़की के साथ फिर तीसरी लड़की के इसी साथ, तरह लड़कियां भी होती हैं। पूरी बात तो सुनो। नहीं लड़के करते हैं, मैं लड़कियां नहीं होती, लड़के पूरी बात तो सुनो। हाँ। मिसाल के तौर पे कि हमारे यहाँ जब ये कल्चर बनता है ना, देखिए एक बच्चा होता है, वो मासूम होता है, फरिश्ता होता है। बच्चे को नहीं पता होता है कि यार मेरी किसी से शादी होगी, मेरा किसी और से लव भी हो सकता है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। हम जब माशरे में बढ़ते हैं, हम अपना माहौल देखते हैं, हम अपने हालात देखते हैं। अच्छा यार मेरे बड़े भाई ने शादी की थी, मेरे बड़े भाई दूसरी से भी लगा हुआ था, ड्रामा फिल्मों में भी हम देखते हैं। आज से ऐसे कल्चर डेवलप होता है। हाँ। कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता धोखा देना, बिल्कुल हाँ। या 10 लड़कियों से ताल्लुक़ रखना, या ना लड़कियाँ सीख के आती हैं कि 10 लड़कों से दोस्तियाँ रखना। बिल्कुल। ये हम अपने माशरे में जब देखते हैं तो हम वैसे ही बन जाते हैं। हाँ। अच्छा ये जो चीज़ है ये असल मतलब किसी भी मज़हब में, किसी भी धर्म में एक अच्छी चीज़ें हैं, हाँ। इनको अपनाना चाहिए, ये जहन में रखनी चाहिए। ये असल ये चीज़ें थी। अब माशरा बिगड़ गया है, एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के साथ भी चक्कर चल रहा है, तीसरे के साथ भी चक्कर चल रहा है, और औरतों को समझा नहीं जाता। बिज़नेस के मामले हैं, घर बेचने का मामला है, नया घर खरीदने का मामला है, बीवी से पूछा ही नहीं जा रहा होता। वो कहते हैं उसको क्या पता, उसको क्या नॉलेज। बीवी से पूछा नहीं जा रहा, अगर बीवी कहीं चले जाए या कुछ ऐसा काम करे तुमने पूछा तो नहीं, बीवी को मशवरा नहीं, कमतर समझा जा रहा है, लड़ाई होती कमतर समझा जा रहा होता है। तो इसमें ये कहा गया है कि वो बराबर की हिस्सेदार है हर चीज़ अभी की। देखिए आपने दिखाया लड़कियां बाहर काम कर रही, चीफ बना रही हैं, खाना बना रही, बर्गर बना के बेच रही हैं, तो जब सपोर्ट करिए ना, साथ मर्द बन के निकली हुई है, वो तो काम कहने का कर मतलब रही ये कि ये हर चीज़ें चीज़ अच्छी में। हैं, लेकिन अब ये चीज़ें नहीं हैं। वो भी हमारे माशरे की वजह से। कोई भी गलत नहीं होता, बचपन में पैदाइशी तौर पे कोई गलत नहीं होता। हम लोग जब ये चीज़ें देखते हैं दूसरों के साथ तो हम अपने ध्यान में भी डाल देते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि हमें खुद अपने आप को सेट रखना चाहिए। बिल्कुल सेट हम माशरे, हम कभी भी ये ना कहें यार सब चोरियाँ कर रहे हैं मैं भी करूँगा, हाँ। यार सब बेवफाई कर रहे हैं मैं भी करूँगा। बिल्कुल। बल्ले जो करना है, जिसने करना है वो करें, लेकिन जो सही है हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए। सीधी सी ये नहीं, बात आपको है। जो दिन जो रास्ता दे रहे हैं आप उसमें अमल करो। जो हमें सही चीज़ लग रही है, जो सच है, दुनिया जो कर रहे है तुम देखो, तुम हाँ। समझा सकते हो, नहीं समझे तुम अपना करो, जो अब तुम्हें हमें जो सही support मिल लगता रहा है, सही। हमें सही रास्ते पे चलना होता है। अगर हम यही देखते रहेंगे यार होता क्या है, दुनिया ऐसा कर रही है, तो दुनिया तो और भी बहुत कुछ कर रही दुनिया है। बहुत कुछ दुनिया कर रही नशा भी कर रही है, दुनिया तो मतलब दुनिया अच्छा भी कर रही है हाँ बहुत ना, कुछ। तो बस खत्म। हमें ओवरऑल को नहीं देखना, हमें अपने आप को देखना लोग होता है। समझते हम मरेंगे नहीं, सारी जिंदगी जिंदा रहेंगे, तो इस हमें वजह से उनको एहसास नहीं हमें होता। हम अगर कहते हैं ना कि यार हम अगर सही करेंगे तो हमारे साथ भी सही होगा। सिंपल सी बात है। अगर ऐसे मर्द को तो मैं नालत देना चाहती हूँ, कैसे मर्द कुछ बात ऐसे बताएगी? मर्द को नालत देना चाहती हूँ जो कैसे 4 को? लड़कियां पाले में है, अच्छा, बीवी अच्छा। को धोखा दे रही, बीवी सारी चीजें कर रही है, काम कर रही है, खिदमत सब कुछ हो कर सकता है रही है, प्यार ही ना दे रही हो। नहीं सब कुछ दे रही है, अच्छा। और बाहर नहीं सामने उसके साथ सही है, लेकिन बाहर से वो हर किसी से बात और अच्छा। अगर बेगम ने बाहर चक्कर ये भी है, ये चीज़ें भी तो हैं। ये हो रहा है ना, शोहर की करतूत की वजह से हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं कह सकते। शोहर ख्याल नहीं कर रहा है ना, उसको अरे टाइम नहीं, नहीं दे ऐसा रहा। नहीं है, पता ऐसा नहीं है। देखो अब अक्सर कर में रही है, लड़की औरत भी को कर लत रही लग है। जाती है। हाँ वो बात- कर रही है ना, तुम लत लग जाती तो क्यों उनको देते शादी हो? के बाद उसको अगर अच्छा हस्बैंड मिल भी जाए ना तो वो वैसे ही रहती है। देखिए तुम्हें पता- देखिए सबसे पहले चीज़ होता है घर।
एक लड़की की माँ जो होती है नहीं, ना नहीं वो मान सकती। ये कह रही है कि लड़कियां सारी सही हैं, मर्द सारे नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं नहीं, है। लड़कियों को अगर मिल जाए ना, लड़की खराब करते हैं तो लड़कियां बिल्कुल सही रहती हैं। वो लड़के करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, फिर वो किसी और के पास जाती है, फिर उनकी लत क्यों लगती है? तुम खुद लत लगाती हो ना शुरू में। नहीं शादी से पहले एक लड़की खराब है हाँ, फर्ज करें, उसका क्या उसका कहेंगे? क्या करें हम? तो किसी ने तो एक उसमें लत उस लगाया बेचारे का होगा क्या ना। कसूर है? किसी ने भी तो एक लत किसी ने लगाया यानी होगा। आप कह रही हो कि उसने किसी से जबरदस्ती की होगी किसी बंदे नहीं, ने? किसी ने प्यार में आपको पता है ना धोखा है। ओए यहाँ होए, पे तो वफा- वो कौन सा प्यार कर रही होती है? वो भी तो खैर दोबारा किसी और फ्री के ये साथ समझ रही है कि पता नहीं दुनिया खुदकुशियां करे जा रही है प्यार के नाम आपसे पे। मुलाकात होती है, पागल। जब तक के लिए अल्लाह। अल्लाह